Today my topic is Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel is very important personality as we know. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे पहले कैंपेनिंग किस चीज़ की थी, जो कि हम लोग को शराबबंदी कैंपेन नहीं पता चलता है। शराबबंदी कैंपेन 1922 में वो उन्हीं ने चलाया था। देन आफ्टर बारदोली मूवमेंट 1928 में उन्होंने चलाया था। लेकिन बारदोली मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो वुमेन थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी वल्लभ भाई पटेल को। तो ये कन्फ्यूजन होता है कि महात्मा गांधी ने दिया या सरदार वल्लभ भाई को वुमेन ने दिया। इफ़ ऑप्शन वॉज नॉट सजेस्टेड ऑफ वुमेन ऑफ गांधी, तो गांधी के साथ चले जाना है। देन आफ्टर आईएनसी के सेशन, जो कराची सेशन हुई थी 1931 में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, तो उस सेशन को जो लीड किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो। देन आफ्टर उन्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चुना गया था 1970 टू 1928, वो भी अहमदाबाद से। देन आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उनको मिला था मई 1947, या उन्होंने बनाया भी था, इस चीज़ को कह सकते हैं। इंट्रीम गवर्नमेंट की बात करते हैं जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के समय में, तो इंट्रीम गवर्नमेंट में इनको जो होम मिनिस्टर एज वेल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था। देन आफ्टर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर की जो पोजीशन थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको ली थी। एंड देन आफ्टर जो चीज़ें होती हैं उसमें नेहरू जी इनको बोलते हैं कि द बिल्डर एंड द कॉन्सोलिडेटर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। नेहरू जी ने यह बात बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों बोला था, तो आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनका मर्जर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एज वेल एज द इंडिया के पूरे यूनिटी के लिए किया था काम। और सबसे इंपॉर्टेंट था ऑपरेशन पोलो, जो उन्होंने चलवाया था, जो कि हैदराबाद को हम अनेक्स किए थे थ्रू मिलिट्री कैंपेनिंग। एंड देन आफ्टर आपको पता है एक चीज़ कि जो आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे बोला जाता है उनका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सर को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। देन आफ्टर अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर हाइट है। ये मोदी गवर्नमेंट के एरा में ही बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। कल का टॉपिक हमारा रहेगा जवाहरलाल नेहरू।